जी ध्यान में है हमारा क्या चल रहा था? सड़क वाला चल रहा था। हमारे क्या चल रहे थे, वो बता रहे थे कि ज्ञान की भूमिका है ना, सात भूमिका हमारे ज्ञान की चल रहे थे, जिसमें से हमने 4 कर लिए थे। पहली शुभ इच्छा, दूसरी सुविचारना, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापति। अब आगे है असंशक्ति भी हमने कर ली थी। हाँ, 5 कर ली थी हमने। अब है पदार्थ भावनी। अब कहते हैं अर्थात सर्व संसारिक पदार्थों को मिथ्या व अभाव रूप निश्चय करना। बुद्धि पर्यंत सर्व नाम रूप शुभ तथा अशुभ सर्व को अपने मन से विस्मरण करना। अब देखो पदार्थों का हमें कितना ज़्यादा गहरे मन तक असर होता है ना। किसी भी पदार्थ को एक बार हमने देख लिया इन आँखों से तो उसकी छाप पड़ जाती है हमारे अंदर। अब वो छाप वो संस्कार के रूप में गहरे मन में कारण श्री में पहुंच जाती है। जैसे हम कहते हैं कि सत्संग से घर से हम सत्संग भवन तक आए, अब रास्ते में हमने कितनों को देखा, अब गहरे मन में वो संस्कार, अब जिनके साथ हमारा राग होगा या द्वेष होगा वो अच्छे होंगे, वो वाले संस्कार ऊपर ऊपर होंगे। बाकी कोई याद करवाएगा तेरे को मैं रास्ते में मिली थी, फिर जाके वो याद आएगा, अदरवाइज वो ध्यान में नहीं है। अब ध्यान में कौन रहा हमारे, जो जिसके साथ राग रहा या द्वेष, वो संस्कार हमारे ऊपर ऊपर होते हैं। कहते हैं अब ऐसे ही अब जो चीज़ मन को बहुत अच्छी लगती है, जो जितने पदार्थ किसको बोलते हैं, जो क्षर होता है ना, पदार्थ उसको बोलते हैं ना, खैर वो कभी एक रस रहता ही नहीं। अब कहते हैं ऐसे जो मन को अच्छे लगते हैं पदार्थ, उसके संस्कार हमारे गहरे मन में होते हैं। अब जब तक उन विषयों से हम हटते नहीं, तब तक ये हमारी ज्ञान की छठी भूमिका पूर्ण नहीं होती। अब इसलिए कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत सर्व नाम रूप। अब जो बुद्धि में हमारे स्मृति रूप से बैठ गए, अब वो स्मृति रूप से बैठे हैं नाम रूप की, हर पदार्थ का नाम है ना, किसी भी वस्तु को उठा लो उसका नाम है और उसका रूप भी है, आकार भी है। एक तिनके का भी नाम, तिनका, उसका आकार लंबा सा है, जो जितना मर्जी जहाँ पे भी देखें हम, हर एक काम में नाम और रूप दिखेगा ही दिखेगा। शुभ तथा अशुभ सर्व को अपने मन से, और ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, है ना। कई बार हम कहते हैं सुबह सुबह मैं जा रही थी तो बिल्ली रास्ता काट गई। अब देखा जाए ब्रह्म है वो भी, पर हमारे मन को नहीं अच्छा लगा ना वो, तो तभी मैंने उसको बोला ना शुभ और अशुभ। अशुभ हो गया मेरा तो आज सवेरे सवेरे पता नहीं क्या मेरे नाली में थी कि बिल्ली निकल गई अगो मेरा पता नहीं क्या थी इससे, है ना। कैसे हमारे ये भाव बन जाते हैं अंदर तक। फिर तभी कहते हैं जब तक ये शुभ और अशुभ सारे पदार्थों के नाम रूप आकार हम बुद्धि से निकालते नहीं, है ना, बुद्धि इनको जब पकड़े ना, फिर तब हमारी ज्ञान की भूमिका सफल होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। नहीं तो वो पदार्थ ही नहीं हमें छोड़ते। अब पदार्थ में हम देखो अपने परिवार को भी ले सकते हैं, पदार्थों में वो भी तो पदार्थ हैं, रंग रूप आकार है, वो भी तो बदल रहा है। बच्चे हैं, पति है, और घर के परिवार के और मेंबर्स हैं, वो भी बदल रही हैं। अब पदार्थ ब्रह्मांड में भी पदार्थ, इधर पिंड में भी, जो पिंडे सो भरमिंडे, जो भरमिंडे सो पिंडे। जहाँ पे भी मैं देखती हूँ मेरे को वो सारे दिखाई देते हैं। जब मेरी दृष्टि उनमें ब्रह्म भाव की नहीं बनती, तब तक मैं उलझती ही रहूँगी और मेरा चक्कर चालू रहेगा। मेरा ये चक्कर कभी ख़त्म नहीं हो सकता फिर। इसलिए कहते हैं जब तक इनका मन से विस्मरण नहीं होता, तब तक ये ज्ञान आत्मा मात्र में स्थित नहीं हो सकता। वो ज्ञान खाली कैसा रहेगा, वाणी तक सुन लिया, सुना दिया, उससे ज़्यादा गहरे मन में नहीं जाएगा।
अब हमें तो ये क्या करना है, हमें अपने कारण शरीर में बिठाना है ये ज्ञान, गोदाम में हमारे जाए ये वाला ज्ञान। अब जब तक ये ज्ञान ऊपर ऊपर तक लहरों में रहता रहेगा तब तक वो अंदर से खजाना नहीं निकाल सकते हम। अब आगे है तुरिया, अर्थात सत्य सत्ता रूप ब्रह्म परमात्मा, जिसमें कुछ कहना व सुनना नहीं, आप में आप स्थित है। कुछ सत्य ना कुछ सत्य ना असत्य, ना मैं ना तू, सब शब्दों से न्यारा केवल सत्ता मात्र, उसको क्या कहते हैं, तुरिया। अब उसमें मैं मेरा नहीं होता, कुछ कहना सुनना भी नहीं होता। कुछ मेरे से अलग हो तो मैं सुनूं, कुछ मेरे से अलग हो तो मेरे को किसी का शब्द लगे। अपने आप से कब राग हुआ या अपने आप से कब द्वेष हुआ? जब अलग किसी को हम मानते हैं, द्वैत में हम लेते हैं, तभी हमें राग भी होता है और द्वेष भी होता है। जब मेरे पास कोई दूसरा है ही नहीं तो वहाँ पे मैं किससे उलझूंगी? वहाँ पे तो बाहर जहाँ पे भी दृष्टि जाती है, विश्व रूप परमात्मा, वो मेरा ही रूप है, वो मेरा ही रूप है। अपने आप से कभी हमने द्वेष किया? द्वेष कहाँ हुआ? दूसरे के साथ हुआ द्वेष, है ना। तो वो संबंध ही खत्म हो गया। संबंध हमेशा दो में होता है। अब ये कैसे? अद्वैत बोलने में भी नहीं आता, हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब बोले नहीं वाणी से, देखो गुरुदेव अपने वाणी रूपी यंत्र से अगर हमें ना बताते तो हमारी बुद्धि के वल कौन निकालता? ये वल भी ऐसे हैं कि कहीं की चातियां में वल कटवाते, ला सकते हैं उसको हम ला भी नहीं सकते, और हैं भी सही। अब देखेगा कौन ये वल? हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव, जो एक्सपर्ट होते हैं ना मशीनरी को बनाने में, वही उसको ठीक कर सकता है। अब हमारे गुरुदेव एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पुर्जा पुर्जा खोल के रख दिया और उसको जान लिया और फिर से इकट्ठा भी कर दिया। देखो पहले भी खिचड़ी, बाद में भी खिचड़ी, बीच में हमने ज्ञान लिया ना खिचड़ी बनी कैसे, तो बीच का ज्ञान है ना। अब ज्ञान हो गया, वो रहेंगे इकट्ठे ही, है ना, जड़ और चेतन रहेंगे इकट्ठे ही, पर मेरे को तब ज्ञान होगा कि इसका मटेरियल क्या है, फिर हम वहाँ उलझेंगे नहीं। अब जो एक घट को मैं जान लेती हूँ तो सारे घट जाने जनाए हैं। अब वही एक घट को जानना मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, वही अपने साक्षी रूप को जान लेना। अब ये जान लेना भी कहने में आ रहा है, ये वही हाल होगा, नमक की पुतली गई समुद्र में, पता नहीं फिर वो कहाँ गुम हो गई, फिर हमने उसको वापस नहीं देखा। ये हाल वही होगा, खाली इसको शब्दों द्वारा हम बखान कर रहे हैं उसकी। यह सप्त भूमिका इस सड़क की शनि शनि अभ्यास अथवा सत शास्त्रों का विचार, ये कैसे हमारे पास आएगी ये सातवीं भूमिका? जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को 9 बार उपदेश दिया था, वो तो सतयुग था, और अब कल युग है। अब कल युग में हमें देखो 9 बार सफिशिएंट नहीं है, गुरुदेव ने 9 बार से भी पता नहीं कितनी बार दे दिया होगा हमें ज्ञान, तो अभी तक वो दृढ़ता नहीं आ रही। इसका मतलब संस्कार कैसे जमे पड़ी हैं, मैं मेरे वाले, खुरपे से उखाड़ने पड़ेंगे। अब जब खुरपा चलाते हैं तो अंदर फिर देखो कितने अंदर तक जाता है, 100 बिच्छुओं का डंक लगता है। अब एक जगह से खाली मौन लेना हो हमें तो देखो कितना डंक लगेगा। सांस है तो नू को मौन लेना है, मुंह है तो नू है तो सांस को मौन लेना है। देखो वहाँ पे जो सुनेगा ज्ञान वही मौन लेगा, और वहाँ पर फिर अपने आप को बदलना कितना मुश्किल लगता है। अब यही गुरुदेव कहते हैं कि ये सप्त भूमिका इस सड़क की, एक जो तीसरी सड़क निकाली थी हमने, शनि शनि अभ्यास अथवा सत शास्त्रों का विचार,
पहले अभ्यास करेंगे, फिर विचार से क्या होगा? वैराग्य। वैराग्य स्वतः आएगा। अब जब मैंने विचार किया भी ये मेरे लिए सही नहीं है, जाती तो सत्संग पे हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं मेरा करूँ, ये मेरे लिए सही नहीं है ना। जाती तो सत्संग पे हूँ और अभी तक मेरा रस, जीभ का रस अभी तक भी मेरे को ललचा रहा है, ये ठीक नहीं है मेरे लिए। देखो वैराग्य, अपने आप मन और बुद्धि का जो द्वंद्व चल रहा होता है उसमें फिर जीत हो जाती है साक्षी की। फिर वही अपने आप को लेके चल पड़ता है, क्योंकि बुद्धि हेल्प बहुत करती है हमारा बहुत। मन को नहीं लेके चलते, फिर हम बुद्धि क्या विचार रही है, मन के बाद बुद्धि आता है ना, तो बुद्धि को लेके चलते हैं, नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मन तो हमें विषयों में जाके बिठाता है। अब विषय तो विष के समान है। अब तभी गुरुदेव कहते हैं कि विषय हमें कैसे लगे, की हुई उल्टी के समान। एक बार उल्टी कर दी तो दोबारा मुंह में डालते हैं हम, देखना भी नहीं पसंद करते उसको। अब जब तक विषय हमें ऐसे नहीं लगते तब तक वैराग्य हमें आ नहीं सकता। कारण वैराग्य जरूर हो जाएगा। किसी ने कुछ कह दिया उस टाइम लगेगा नहीं वाकई ये सच्चे, गुरुदेव सच्चा आख देन, कोई कहता कहनी, कोई कहनी कल्ले आयन से कल्ले वेसूं हूँ टाइम तब हूँ वैराग्य आ वेंदा है। पर थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद लपू चप्पू शुरू हो गई, वो कहाँ गया वैराग्य? वो गया। अब कहती है हमें कारण वैराग्य नहीं चाहिए। एक बार अगर वैराग्य आता है तो वो ऐसा वैराग्य हो कि जैसे वो देख रहा है कि सामने मृग तृष्णा का जल है, एक बार उठ के देख आया, फिर आके वृक्ष के नीचे बैठ रहा है, फिर वहाँ से उसको दिख रहा है मृग तृष्णा का जल, वो दोबारा उठ के नहीं जाएगा। हमें भी वैराग्य हो तो ऐसा कि सार देख लिया हमने, कोई है नहीं सच्चा हमारा मीत, खाली गुरुदेव ही हमारे एक सच्चे मीत हैं। इसलिए कहते हैं सत्य शास्त्रों का विचार, वैराग्य, सम संतोष द्वारा ये सिद्धि कौन सी? तुरिया पद तभी प्राप्त होगा जब ये हम सारा अभ्यास करेंगे। लास्ट में 7वीं भूमिका बताई गई तुरिया की, पहले नहीं बताएगी। अब वो छोड़ने के लिए भी तो अभ्यास चाहिए, समता चाहिए, धैर्य चाहिए, संतोष चाहिए, फिर जाके ये तुरिया अवस्था आएगी और पुरुष को अंतिम मनोवांछित स्थान अनंत धाम में ये पहुंचाती है। कौन सी? तुरिया अवस्था। हम सारे चाहते क्या है? अनंत चाहते हैं ना। सारे जीव देखो क्यों पुरुषार्थ कर रही हैं, सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। हे पति तू सुख दे, हे बच्चों तुम सुख दो, है ना। या परिवार का कोई संबंधी है कि वो मेरे को सुख दे। अब मैं सबसे यही इच्छा रख रही हूँ तो क्या सामने वाला वो यही नहीं सोचेगा कि मेरे को भी सारे सुख दे? फिर देखो फिर वहाँ पे टकराव हो जाता है। मैं कहती हूँ वो मेरे को सुख दे, वो सामने वाला कहता है ये मेरे को सुख दे। अब फिर क्या करेंगे? अब अगर हमने गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हैं, उनसे सत्य शास्त्र और उनसे महावाक्य लिए हैं, तो देखो फिर हम कहेंगे हम टक्कर नहीं मारते, एक्सीडेंट नहीं करते, चलो दे दो। इंद्रियां कहाँ की हैं? संसार की हैं, संसार को दे दो। मन किसका है? गुरुदेव का, साक्षी का, उसको, ये उसका अंश है, ये उसको दो। ये शरीर संसार का है, संसार को दे दो। देखो ये बुद्धि जब पलटा खाती है फिर सारा काम सही से चल पड़ता है। फिर नहीं होता भी किसी से सुख लेना है मेरे को, फिर होता है दे दो, देने में भलाई है, दे के साइड होते जाओ फटाफट। नहीं तो पहले क्या करिया से दे पे बैठे थे ना, दे पे बैठे थे तो दे सब सारे में कोई डेमिन। अब सारे दे पे बैठे हैं तो सामने वाला भी तो यो याग से हे मैं कुड़े वे कहते यहाँ लड़ाइयाँ मचदियां घर में क्लेश थींदा ही। अब देखो एक बंदे ने साइड ले ली, अब शांति की शांति है ना। हमारे गुरुदेव का नाम भी ऊंचा हुआ कि इस गुरु के शिष्य हैं ये। और पुरुष को अंतिम मनोवांछित स्थान अनंत धाम में ये तुरीय अवस्था पहुंचा देती है। अतः इस आयु रूपी यात्रा को व्यतीत करने के निमित्त
इस सड़क को शोभित करना योग्य है। आयु को व्यतीत करने के लिए, देखो जन्म लिया है तो चलेगी ना, इसकी प्रारब्ध चलेगी। अब इसकी प्रारब्ध चल रही है तो कर्मों के अनुसार इसको सारा कुछ मिल रहा है जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। पर हम क्या कहते हैं, हम अपने मन के अनुसार चाहना रखते हैं, है ना, वो तो होता नहीं। अब कहते हैं अगर हमें शांतिपूर्वक रहना है,